बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार। 60 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MNA अहमद चट्टा समेत 4 PTI रहनुमा भी गिरफ्तार। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद। केस के 70 मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा को आइंदा समात पर शहादत पेश करने की हिदायत। थाना RA बाजार रावलपिंडी में दर्ज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। राजा बशारत, उमर अयूब और अहमद चट्टा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा अडियाला चौकी से पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ अटक, हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। PTI कारकुनान राजा माजिद और मलिक अजीम को थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत पेश न किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इंतजार के बाद रवाना हुए। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद फसादात फोर्स की अशद जरूरत है। बैरिस्टर अकील मलिक का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहते हैं 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। PTI क़यादत के कई लोग 24-25 नवंबर से रूपोश खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर जलगार की गई। बैनुल अक़वामी जरीदों ने हुकूमत का मौक़िफ़ लिए बगैर गलत रिपोर्टिंग की। मेरी इत्तलात के मुताबिक डी चौक में कोई गोली नहीं चली। बहुत जल्द पता चल जाएगा इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर समेत दीगर की गिरफ्तारी गैर कानूनी। शेख वकास अकरम कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। PTI रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। बाबर आवान कहते हैं अदालत से तौहीन अदालत के नोटिस की इस्तदा की। जाने से कबल गाड़ियां हमारा पीछा करती गईं। ये समझते 26वीं तरमीम के बाद अदालत हमारी जेब में आ गई। उमर अयूब सारे मुकदमात में जमानत पर हैं। साबिक वजीर होने के बावजूद इंसाफ का पीछा कर रहा हूँ। मौलाना का फिर घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। बिलावल के बाद फैसल वावडा और फिर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। फैसल वावडा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आईनी तरमीम और मदारिस बिल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान के पास किसी मुफाद के लिए नहीं आया। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद मौलाना का फैन हो गया। बानी PTI की जान को लाहक खतरात पर भी मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचना चाहिए। नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है। फैसल वावडा के बाद राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अहम सियासी अमूर और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस आमद। मुलाकात के दौरान मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल गरीन कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मौजूद थे। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। जरूरी है हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कानून जवाबित बनाकर अमल दरामद कराए। जाती मुफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं। फोरम का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश। फातिहा खानी भी की गई। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दूसरा खत। 26वीं आईनी तरमीम पर दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर जोर। लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। कहा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कालादम करार दी गई
तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकरीरियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। मार्च अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एपीएन न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीरों फकीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा सा मुहतात हो के ही मुज़ाकरात की कोई बात शुरू होनी चाहिए। ये 2 नंबर लोग हैं, कल कहेंगे गोहर ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। माजी में बानी पीटीआई कहते रहे किसी से बात नहीं करूंगा। बानी पीटीआई हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। बानी पीटीआई वेले हैं, 52 के 52 पत्ते खेल चुके। अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो उसका मालूम नहीं। पश्तून जिरगा पारा चनार पहुंच गया। जिरगा जराये के मुताबिक पारा चनार में कबाइल के अमायदीन के साथ जिरगे का इनेकाद किया गया। इलाके में होने वाले बदअमनी पर तफसीली बातचीत। कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज। पश्तून जिरगे के मेंबरान ने इससे कबल सद्दा में कबाइल के साथ जिरगा किया। दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील। जिरगा के साथ कयाम अमन के लिए ताउन करेंगे। अमायदीन की यकीन दहानी। मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के कयाम में नाकाम। पुरम फसादात में 200 से जायद जाने जाया हुई। गुज़श्ता माह 70 से जायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कयाम अमन के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के माली और सियासी मफादात के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला हुआ। कमेटियां तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। विफाक और दीगर सूबों में पख्तूनों को तंग न करने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक देखना होगा सूबे में दहशतगर्दों की वापसी कैसे हुई। एपीसी का तमाम कबायली अजला से बेघर होने वालों को वापस घर भेजने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार। असूली तौर पर ये एपीसी सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। एपीसी में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियां इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़ दीगर की शिरकत। एपीसी का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। गवर्नर की एपीसी इस बात पर खत्म हुई कि इख्तियारात वजीर आला के पास हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इख्तियारात वजीर आला के पास हैं तो एपीसी क्यों बुलाई। गवर्नर और अमीर मकाम विफाक से अपने सूबे के अवाम का हक लें। एनएफसी अवार्ड में जम अजला को शेयर ना मिलने पर वजीर आजम सदर से जवाब तलब करें। विफाकी हुकूमत जम अजला के तयशुदा शेयर और आबादी के मुताबिक फंड्स नहीं देती। गवर्नर और अमीर मकाम दोनों कुर्सी की खातिर सूबे के हकूक पर खामोश हैं। वजीर आला अमली इकदामात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज तीसरी बार रोल ओवर कर दिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की डिपॉजिट में मजीद 1 साल की तोसी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मजमूई डॉलर ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ हो गए। मुल्की डॉलर ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर करना IMF की शर्त। सरकार को रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 अरब रुपए रहा। सरकारी मलकियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, वजीर आजम आइंदा 10 रोज में मुल्की माशी रोड मैप बताएंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स मौसर और तेज तर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब में कहा, माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आयन। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म की FBR की डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। फार्मूला 2027 तक मंजूर।
पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान और इंडिया में से कोई भी फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। शेखुपुरा के हल्के पीपी 139 में पोलिंग गैरतनी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, केपी महरूम है। सूबे की सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करे। जो फैसला हुआ उसके बाद यहाँ आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे। केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलोचिस्तान में कलअदम BLA समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का अज़्म। फितना अल खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल से रोकने के इकदामात का मुतालबा। फौरन की भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का यादा। शुरका की फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और गजा में जारी मजालिम की पुरजोर मजम्मत। जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इकदामात की भी हिमायत। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद की फायरिंग, तालिब इल्म जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। CCTV फुटेज से मुल्जिमान पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज। VC और सिक्योरिटी इंचार्ज के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं, अगर इस्तीफा ना दिया तो एहतजाज पूरे लाहौर में करेंगे। अपने क्लास फेलो का गम नहीं भूल सकते। एक माह में फायरिंग का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया। वजीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज। जेलानी पार्क लाहौर में गुलदाउदी से सजे ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर बनवाई। खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मुसरत। स्टॉल से कड़क चाय बनवाई। आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती निर्ख पर मुहैया करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज ने पार्क की कमर्शियल नर्सरी में पौधों का मुआयना किया। वजीर आला को अनार बोनसाई के पौधे का तोहफा पेश किया गया। 10 रोजा नुमाइश के दौरान हर शाम में लाइट शो होगा। पंजाब काबीना ने वुज़रा और MPAs की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर और स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर की 8 लाख रुपए मुकर्रर। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख, MPA की 5 लाख, मुआविन खुसूसी और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख मुकर्रर। लसानी सियासत करने वालों ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। वजीर आला सिंध का उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कराची वालों ने मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कराची में अमन की बहाली के लिए साथ दे रहे हैं। कराची उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पूरे मुल्क की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, एक वक्त आएगा जब सबको कबायली अवाम की कुर्बानियों का एहसास होगा। जम अजला की तरक्की और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल। बहुत जल्द कबायली अवाम मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। विफाकी हुकूमत जम अजला के फंड्स नहीं दे रही। बानी चेयरमैन ने हमेशा कबायली अवाम के हकूक और तरक्की की बात की। हुकूमत को IMF के माशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना। 5 माह का रेवेन्यू खसारा 342 अरब रुपए हो गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल से निपटने के लिए हुकूमत का 3 ऑप्शंस पर गौर। रेवेन्यू टारगेट्स पर नजरसानी के लिए IMF को दरखास्त या मजीद नए टैक्स लगाने। तरक्याती बजट में कटौती का ऑप्शन भी मौजूद। पहले ही तरक्याती बजट में 50% के करीब कटौती की जा चुकी। इंटरनेट स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से VPN को लाइसेंस देना शुरू कर देंगे, जिससे मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम को ब्रीफिंग। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। सेक्रेटरी IT ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर कामरान ने सवाल किया
क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? क्या ये मसला भारत को नहीं होता? सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, 2018 में हमने वीपीएन रजिस्टर किए, लेकिन इंटरनेट पर कोई मसला नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना 2 केस में जामिन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी खारिज। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी करते हुए कहा, आपके श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों ना जब्त किए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात आज दोबारा होगी। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। बुशरा बीबी पेश ना हुई। पानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। हालिया एहतजाज के बाद मजीद 14 मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में दर्ज 2 मुकदमात में से खारिज हो चुका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दर्ज मुकदमात के हसूल के लिए नौरीन न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। आजाद कश्मीर में मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर शटडाउन और जुज़वी पहिया जाम हड़ताल। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शौकत नवाज मीर का कहना है, हड़ताल आटे और बिजली पर सब्सिडी बहाल रखने, शहरियों को अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने और इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, हुकूमत आटे और बिजली के बिलात पर सब्सिडी खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शिनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस का फैसला महफूज। जस्टिस अरबाब ने इस्तफसार किया, शिनाख्त परेड किसने की? ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शिनाख्त परेड का ऑर्डर कैसे दे दिया? जुडिशल मजिस्ट्रेट तो ज्यादा से ज्यादा राहदारी रिमांड दे सकता था। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को नहीं, मुल्जिमान को फायदा होगा। दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। मुल्तान में घरेलू झगड़ों का भयानक अंजाम। एमपीए के भतीजे ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। दोनों बच्चे गाड़ी में मुर्दा हालत में मिले। मियां बीवी भी निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए।